हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं। और आज पर्टिकुलरली इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो समय न बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, जो गिवन नंबर्स है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 140। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज 140। अब 140 को हमें लिखना है, एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो बच्चों, प्राइम फैक्टर्स का मतलब हो गया, प्राइम माने प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स माने फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर्स। हमें सारे 140 के ऐसे फैक्टर ढूंढने जो कि प्राइम नंबर हो, उसी को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। तो 140 के सारे फैक्टर्स अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो कैसे लिखूंगा? लास्ट में डिजिट क्या है? 0 है, राइट। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 14 एंड 0। ठीक है, 3 2 3 6, एक रिमाइंडर यहाँ बचा, यहाँ पे आया 2 5 10। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, राइट। 5 7 35 and 7 1 7. Therefore, 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7. यही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 2 into 2, दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। भाई 2 into 2 है तो उसको 2 रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। दूसरा पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये देना है कि ये 2 आपको दिख रहा है, 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट, प्राइम नंबर, और 140 का फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर है 5। 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड इज अ फैक्टर ऑफ 140। therefore 5 इज अ प्राइम फैक्टर। 7 भी प्राइम फैक्टर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट 156। ठीक है, तो सेकेंड नंबर है हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज 156। तो 156 को ये सारे फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, हमें दिख रहा है लास्ट डिजिट इज 6। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, तो 2 7 14 15, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 and 13। Therefore, 156 can be written as 2 into 2 into 3 into 13। अब ध्यान देंगे तो this can be written as 2 square into 3 into 13। फिर से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 2 3 और 13 आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारे पास 3825। 3825, तो 3825 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम ध्यान देंगे, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 3, 3 2 6, 7 8 2, 3 7 21 एंड 3 5 15। ठीक है, फिर अगला 3 से। अच्छा बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्या करना है, इसके अंदर सारे इंडिविजुअली जो आपके पास नंबर्स हैं उसको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 + 8 इज 11, 11 11 + 2 इज 13, 13 + 5 इज 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, इसीलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे चेक करिए, 1 + 2 इज 3, 3 + 7 इज 10, 10 + 5 इज 15। 15 क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, यानी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा, तो 5 8 40, 5 5 25,
5 1 the 5, 5 7 the 35, and 17 into 1. So 3825 can be written as 3 into 3 into 5 into 5 into 17, and this is equal to 3 square into 5 square into 17. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज? आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3, 5 और 17 आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825. ठीक है, फोर्थ है हमारे पास 5005. ठीक है, फोर्थ है हमारे पास 5005. अब 5005 के हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, 5 से करते हैं, 5 1 5. ठीक है, 7 से हो सकता है, 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21. ये होगा 11 से, 11 1 11 और 3 बचा, 11 3 33, एंड दिस इज 13 into 1. तो 5005 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 into 30. ठीक है, अब ध्यान देंगे फिर से अगेन कि 5 7 11 and 13 आर प्राइम नंबर्स एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ 5005. देयरफॉर दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, फिर बचा आपका फिफ्थ पार्ट इज 7429. फिफ्थ पार्ट इज 7429. ठीक है, तो 7429 को आप कैसे लिख सकते हैं? 17 के टेबल में होता है 437. ठीक है, 19 से डिवाइड होगा, 19 23 टाइम्स और 23 1 23. 7429 कैन बी रिटन एज 17 into 19 into 23. 17 19 और 23 प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ दिस नंबर 7429. ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस में मेजर जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि टेबल 20 तक आप लोगों को याद रहना चाहिए. इससे आपके कैलकुलेशंस बहुत जल्दी जल्दी होंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में we have to find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. ठीक है, पहला क्या है, 26 and 91 नंबर दिया हुआ पेयर. पहला पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट इज 26 and 91. ठीक है, हमें LCM ढूंढना है, HCF ढूंढना है और फिर वेरीफाई करना है कि LCM into HCF इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, सबसे पहले 26 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 26 और 91 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 26 कैन बी रिटन एज 2 1 3 13 into 1. यही है, दिस इज 1. तो 26 कैन बी रिटन एज 2 into 13 और 91 कैन बी रिटन एज 7 1 7 8 9 7 3 21 and 13 into 1. तो 7 into 13. ठीक है बच्चों, HCF of 26 and 91 is, अब इन दोनों नंबर में जो कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए क्या 2 कॉमन इन दोनों में नहीं है, 13 कॉमन है, यस बिल्कुल कॉमन है. 7 कॉमन है, नहीं कॉमन है. 13 कॉमन है. तो जो भी कॉमन होगा इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में से वो हमारे पास HCF होता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, और हम लोगों ने 13 लिख लिया. व्हाट विल बी द LCM ऑफ 26 and 91? LCM के लिए जो कॉमन है हमारे पास 13 तो हमें लिखना ही लिखना है, और उसके अलावा जितने भी बचे नंबर्स हैं वो हमें लिखना है. क्या बचे हैं? 2 बचा है और 7 बचा है. तो आप क्या लिखेंगे? 2 into 7 into 13. तो जो भी कॉमन है
उसको आप एक बार लिखेंगे और बाकी जितने बचे, इस केस में 2 बचा और 7 बचा, उसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 into 7 is 14 into 13 and this is equal to 182. ठीक है, अब हमें क्या वेरीफाई करना है? टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है? LHS is HCF into LCM. LCM is 182, HCF is 13. ठीक है, तो आपके पास LCM है 182 और HCF कितना है? 13 है, एंड दिस इज इक्वल टू 2366 और RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट? नंबर क्या हमारे पास? 26 और 91, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 2366। ठीक है, तो आपके पास LHS क्या है? 2366 है, RHS क्या है? 2366 है। इसका मतलब क्या है? सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है? 510 एंड 92। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 510 एंड 92। सेकेंड पार्ट 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है? हम लोग इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो 510 का प्राइम फैक्टर्स आर, यहाँ से 2 to the 4, 5 the 10, 2 5 the 10, 3 5 the 5, 1 the 5, 5 7 the 35 and 17 into 1। तो 510 को आप लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 17। ठीक है बच्चों, 92 को आप लोग लिखेंगे 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 2 the 4, 2 3 the 6 और 23 को 23 रहने देंगे। तो 2 into 2 into 23। ठीक है बच्चों, HCF of 510 and 92 is, HCF क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन इन दोनों में नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन रह गया? सिर्फ 2 ही है हमारे पास। तो आपके पास HCF of 510 and 92 is 2। LCM of 510 and 92 is, जो कॉमन है हमारे पास वो तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, और आपके पास क्या रिमेनिंग क्या है? 3 5 17 2 एंड 23। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमन वाले को सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग बचे, यहाँ से क्या बचा? 3 5 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 से क्या बचा यहाँ से? 2 और 23, 2 इंटू 23, दिस इज इक्वल टू 23460। ठीक है, दिस इज LCM। तो LCM is 23460 and HCF is 2, LCM is 23460। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई लिख लेते हैं यहाँ पे, टू वेरीफाई HCF into LCM is equal to product ऑफ टू नंबर्स, यही वेरीफाई करना है। तो LHS है हमारे पास HCF इंटू LCM और HCF क्या है? 2 है और LCM क्या है? 23460 है।
इसको कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, यू विल गेट 46920। ठीक है, और RHS क्या है आपके पास? RHS है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 510 into 92. This is equal to 46920। क्लियर है बच्चों? तो आप यहां से देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड दैट इज इक्वल टू 46920, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 2 पार्ट समझ में आया। थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54। 336 एंड 54, थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो 336 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, 54 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 336 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखना है। ठीक है, तो 2 1 2, 3 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, and 7 1. 336 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. ठीक है, and 54 can be written as 2 2 is 4, 2 7 is 14, 3 9 is 27, 3 3 is 9, and 3 1 is 3. 54 can be written as 2 into 3 into 3 into 3. ठीक है, अब हम लोगों को HCF कैलकुलेट करना है। HCF ऑफ 336 एंड 54 इज, बच्चों क्या पता है हमें? इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, एक बार लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या है इसमें? 2 इधर, अब 2 नहीं रहा, अब बचा 3, यहाँ पे 3, और कोई नहीं कॉमन है इन दोनों में से, तो हम लोग लिखेंगे 2 into 3 दैट इज 6। और बचा आपके पास LCM 336, 54 का। आपके पास जो कॉमन हमने लिख लिया, उनके अलावा क्या बचा? 2 2 2 7 3 3। जो कॉमन है यहाँ पे 2 एक बार लिखेंगे जो कॉमन है, और 3 एक बार लिखेंगे जो कॉमन है, बाकी सारे लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 7 into 3 into 3, and this is equal to 3024। 3024। तो आपके पास HCF is 6 and LCM is 3024। अब क्या बचा आपके पास वेरीफाई करने के लिए? टू वेरीफाई HCF into LCM is equal to product of टू नंबर्स। ठीक है, LHS क्या है आपके पास बच्चों? HCF into LCM, यही है। और HCF की वैल्यू क्या है? 6, और LCM की वैल्यू क्या है? 3024। मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा? 18144। और RHS क्या है? RHS आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है आपके पास? 336 into 54 is equal to 18144। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, since LHS is equal to RHS equal to 18144, hence verified। क्लियर है बच्चों? आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों।
अगर फिर भी बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी भी स्टेप में या किसी भी पॉइंट जो आप लोग को नहीं क्लियर है, तो काइंडली से कमेंट करके लिखिए, ताकि बच्चों हम लोग आप लोग की हेल्प कर सकें। ठीक है। और बच्चों आपस में शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए। ठीक है।